caught in the crossfire. Was caught in the वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, हमने जो जहाज महल है उसे कवर किया था। देन उसके बाद हम आए थे जो है जामा मस्जिद अंदर से नहीं गए थे क्योंकि वहाँ देखने जैसा इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। जो मेरे बैक साइड में देख रहे हैं आप वो है जामा मस्जिद महल, और इसके जस्ट बैक साइड में एक विजय स्तंभ है जो मांडव में बनाया था, और जस्ट सामने है जो हमारी जामा मस्जिद। चलो अब इस अशरफी महल जो कि मेरा फेवरेट है इसको अंदर से देखते हैं, और जो एक हमारा विजय स्तंभ है उसे देखते हैं। ये जो सामने वाला स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं जामा मस्जिद। इसमें कुछ नहीं है यार ज़्यादा, मतलब सामने जाएंगे एक पूरा ग्राउंड बना हुआ है और स्ट्रक्चर है, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं। हाँ, लेकिन इसके जो बैक साइड में है एक होशंग शाह का मकबरा है, होशंग शाह का टॉम्ब, जो कि इंडिया का पहला मार्बल स्ट्रक्चर था। सो यदि वो देखना हो तो देख सकते हैं, लेकिन ये जो मुझे स्ट्रक्चर है बहुत प्यारा लगता है। सो मैं जब भी आता हूँ मांडव यहीं आता हूँ, यहीं बैठता हूँ। सो चलो अब मिलते हैं, इस स्ट्रक्चर को दिखा देता हूँ और इसके साथ कुछ मेमोरीज क्लिक करते हैं, एंड देन आपसे मिलते हैं सीधे रानी रूपमती महल में। घूमते घूमते जो बड़े भाई है हमारे राजगढ़ ब्योरा से मिले, मतलब एक हमारा जो कॉलेज में फ्रेंड था विपिन, उनके गांव से है भैया। सो भैया से मिलकर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और कैसा लगा आपको मांडव? अच्छा लग रहा है, यहाँ महल ही महल बसे हुए हैं चारों तरफ। ऐसा कैसा क्या मतलब इसको एक प्रेम की नगरी बोलते हैं, तो आपको कैसा मतलब इस प्रेम की नगरी में? शांति है, बड़ा अच्छा है यहाँ, बढ़िया अच्छा अनुकूल वातावरण है, और हाँ शांति का माहौल है। पूरा महल देखने में मजा आता है, मतलब मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। कब से हो मांडव में? अभी आज ही आए क्या? आज ही आए हैं। अच्छा। और पहले भी आ चुका हूँ मैं इसके पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, घुमा हूँ। हाँ, फिर मुझे अच्छा लगता है महल देखना, पुराना जो हिस्टोरिकल है अपना। हाँ, मैं आता रहता हूँ। अच्छा चलो ठीक है बड़ा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनली जो है मोर्नामेंट आपको दिखाया, मतलब बस यही स्पेस मुझे अच्छी लगती है यार। यहाँ से एक जो माहौल देखते हैं, और बारिश के मौसम में जब इसको देखते हैं ना तो इतनी शांति यार, आराम से, मतलब यहाँ पानी की फुहारे और जो बादल है वो एकदम ज़मीन पे आ जाते हैं। सो इन सारी जब चीज़ों को देखते हैं ना तो बहुत शानदार लगता है। और स्पेशली मुझे ये जो एक मार्बल का जो ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ बहुत प्यारा लगता है। सो हमेशा बस इसे ही देखने में यहाँ पर आता हूँ। लेकिन हाँ, जामा मस्जिद में शायद लास्ट टाइम 2012 या 13 में गया होगा, उसके बाद मैं कभी भी नहीं गया। और एक शायद हमारी हाँ ट्रिप थी जब 2015 में, तब गया था। उसके बाद मैंने कभी भी मतलब जो जामा मस्जिद है उसे नहीं। अब यहाँ साइड भी चल रही है, तो जब भी आता हूँ तो मतलब बस इस स्ट्रक्चर में बैठने एक बार ज़रूर आता हूँ। तो चलो मिलते हैं सीधे रानी रूपमती के महल में। रानी रूपमती के महल जाते वक्त हमें रास्ते में मिला एक दरिया खान का जो मकबरा है वो टॉम। सो यहाँ पर अब हमने सोचा कि यार आए हैं घूमने के हिसाब से, तो पूरा ही क्यों ना इस सीरीज़ को वो मांडव की कवर की जाए। सो ये वाला जो एक स्ट्रक्चर रहने वाला है दरिया खान का स्ट्रक्चर है। देखो इस स्ट्रक्चर के बारे में मुझे ज़्यादा भी कोई जानकारी है नहीं, थोड़ा सा मैं इसकी जानकारी बटोर लूँ, एंड देन वो जो जानकारी है वो आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बिना जानकारी के मैं कुछ कहना नहीं चाहता, या किसी प्रकार की जो कंट्रोवर्सी है कि मैं कुछ कहूँ एंड देन आप फिर उस चीज़ पे कमेंट्स करें कि यार ये वाली तो है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले जो है चीज़ें जानकारी एकत्रित कर लूँ, एंड देन मैं आपसे फिर इस चीज़ की बात करता हूँ। वैसे यहाँ पर अभी शायद जो है प्री वेडिंग शूट भी चल रहा है पीछे मेरे, और मतलब स्ट्रक्चर बहुत प्यारा लग रहा था। अब मैं आपको बैक साइड कैमरे से दिखाता हूँ। दरिया खान का टॉम, और ये जो ऊपर आपको पब्लिक दिख रही है, मतलब प्री वेडिंग शूट चल रहा है। और ये यहाँ पर एक कुंड भी है इसके जस्ट
सामने। और ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये इनके वर्कर्स और ये जितने भी जो घोड़े वगैरह बांधने के लिए था ये इस साइड था। और एक ये सोमवती कुंड के नाम से जाना जाता है इस कुंड को। सो ये वो वाला कुंड है। अब चलो इस कुंड को दिखाने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ दरिया खान का ये प्यारा सा महल। ये जो दरिया खान का टॉम या फिर मैं कहूँ उनका महल, वैसे तो टॉम बोला गया है इसे, मकबरा जिसको बोलते हैं। अब अंदर क्या है मुझे भी नहीं पता है, अब अंदर जाने के बाद ही पता चलता है कि इस पूरे टॉम्ब में एक्चुअल में है क्या चीज़। सो यह है दरिया खां का मकबरा। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं ऐसी क्या क्या यहाँ पर जो चीज़ें हैं देखने लायक वो है कि नहीं। यहाँ से सबसे पहले जब एंटर करते हैं तो बहुत प्यारा स्ट्रक्चर, जो कि मांडू में सारे स्ट्रक्चर एक जैसे ही बने हुए हैं, एंट्री के टाइम बने हुए। और ये शानदार फ़ोटोशूट के लिए जो है सबसे बेस्ट लोकेशन। तो यहाँ पहले एक फ़ोटो हो जाए देन हम आपसे मिलते हैं। सो गाइज जो दरिया खान का मकबरा है उसमें पूरा घूमे, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं कि यार कुछ देखने लायक चीज़ें थी। हाँ, लेकिन यदि आप प्री वेडिंग शूट वगैरह के लिए आना चाहते हैं तो ये जो मकबरा स्ट्रक्चर वगैरह जो बना हुआ है ना बहुत प्यारा है। लेकिन वैसे यदि इस चीज़ को देखा जाए तो इतना कोई ज़्यादा विशेष रोल प्ले नहीं करता है वो कि आप आए और यहाँ अपना जो समय है वो दें। लेकिन हाँ, यदि आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यहाँ पर ऐसी मतलब जो 2 से 3 लोकेशन मुझे लगी है जो फ़ोटोशूट के लिए बहुत बेस्ट है। सो चलो एक बार आपको जो यहाँ तक आए हैं सो उनका टॉम दिखा देते हैं एंड देन सीधे मिलते हैं रानी रूपमती के महल में। दरिया खां का जो मकबरा था वो घूमने के बाद मतलब हमें ऐसा लगा कि यार देखने योग्य तो कोई बातें नहीं है। हाँ, लेकिन आपको यदि फ़ोटो शूट वगैरह करवाना है, प्री वेडिंग शूट वगैरह करवाना है सो आपका मोस्ट वेलकम है, मतलब आप इस जगह पे आ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार घूमने लायक कोई जगह थी। अब बस यहाँ से चलते हैं जो एक मांडव जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, बाज बहादुर और रानी रूपमती की इस प्रेम कहानी के लिए जो मांडव जानी जाती है। सो अब सीधे चलते हैं रानी रूपमती के महल में और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या हमारा जो माहौल है वो रहने वाला है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और शायद अभी तो दिसंबर ही चल रहा है। और उस हिसाब से इतनी गर्मी जो यदि जनवरी फरवरी या फिर मार्च, मतलब मार्च के एंडिंग तक जो भी व्यक्ति आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पसीने से नहाने वाली बात है। बाकी तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि देखने जैसी कुछ चीज़ें मांडू में है। हाँ, लेकिन यदि आपको आना है तो आपके लिए बेस्ट वेदर है बारिश का। और उसके बाद यदि आप चाहें तो ठंड के मतलब यह है कि नवंबर दिसंबर बस लास्ट, उसके बाद आना कोई वर्थ नहीं है। सो चलो मिलते हैं अब सीधे रानी रूपमती के महल में। A few moments later. गाइस फाइनली जिस जगह का इंतज़ार था वहाँ पहुँच चुके हैं रानी रूपमती के महल में। अब रानी रूपमती के महल में आए, मांडव आए, इमली ना खाए, नींबू पानी ना पिए। तो वापस से हमने एक नींबू पानी का ब्रेक लिया है। अभी उधर पीछे वो भाभी जी बना रहे हैं नींबू पानी लेंगे और फिर हम सीधे जाएंगे जो सामने है रानी रूपमती का महल। यहाँ से जो माँ नर्मदा के दर्शन जो है रानी रूपमती करती थी, कहाँ से करती थी, वो सारी चीज़ें आपको हम इस एपिसोड में बताने वाले हैं। और महल के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या खूबी हैं जिसके कारण मतलब जो रानी रूपमती का महल है वो इतना प्रसिद्ध है। सो चलो पहले नींबू पानी लेते हैं एंड देन सीधे आपसे मिलते हैं ऊपर महल जाते वक्त। पीने के बाद हमने वापस अब जो अपने सफ़र है रानी रूपमती महल के लिए वो चालू कर दिया है और अभी बस हम जा रहे हैं रानी रूपमती महल के लिए। अब इधर बहुत सारी मतलब जो शॉप्स वगैरह हैं वो है जो ख़रीदी के लिए है, नींबू पानी के लिए है, इमली के लिए हैं और सारी चीज़ें हैं। गर्मी में मतलब यार यहाँ आए और एक सांस इतनी ज़्यादा भरा रही है कि क्या ही बताएं। अब ये इस मांडव ट्रिप का एक हमारा लास्ट पॉइंट है जो रानी रूपमती का महल है। वो जो सामने दिख रहा है ना वहाँ पे वो वाला जो महल वो बाज बहादुर का महल है। मतलब बाज बहादुर रानी रूपमती के एक जो प्रेमी थे वो थे और बाज बहादुर यहाँ के शासक रहे। सो
बस ये मतलब जो रानी रूपमती और बाज बहादुर इनकी जो प्रेम कहानी, इसके कारण मांडू बहुत ज़्यादा फेमस है। तो रानी रूपमती का महल में अभी हम थोड़ी देर नीचे बैठे, थोड़ी शांति से बैठे थे। और ये जो पीछे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, शायद मैं मथुरा गया था जब मुझे जो अकबर का टॉम्ब था वहाँ पे इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो दिखा था। ताजमहल के बाजू में भी दिखा था, लेकिन बहुत शानदार स्ट्रक्चर है। अब ऊपर चलते हैं और वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से हमें मतलब डेली जो रानी रूपमती थी वे माँ नर्मदा के जो दर्शन करती थी उसके लिए। सो बस ये छोटी सी गली से अभी हम निकले हैं उस पॉइंट तक जाने के लिए। और जैसे ही अभी मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ, उस लेवल पे या उस स्टेज पे वो वाला पॉइंट है जहाँ से जो है रानी रूपमती उस वाले टॉम से या स्टैचू से खड़े रह के माँ नर्मदा के दर्शन करते थे। सो चलो अब मिलते हैं ऊपर का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर। यदि हम नीचे वाले फ्लोर पे देखें वो वाला, और अब यहाँ से ये वाला गेट तो बंद कर दिया है। और यहाँ से मतलब ये जो एक स्ट्रक्चर वो देखिए। अब यहाँ की खूबी मैं आपको दिखाता हूँ। रूपमती का महल बना है वो एक ऐसे पॉइंट पे बना है, यदि उनके बैक साइड नीचे की साइड यदि देखें तो वो पूरा एक हमारा निमाड़ क्षेत्र आ जाता है। और इसके जस्ट मतलब ऊपर की तरफ यदि हम चले मांडू की तरफ, सो वो मालवा बेल्ट में आता है। सो ये मतलब एक पीक या एक पॉइंट पे बना हुआ बेल्ट या एरिया है जहाँ से मतलब एक निमाड़ को और जो है हमारे मालवा को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये लास्ट पॉइंट है मालवा की बॉर्डर की। यहाँ से जो है मैंने दिखाया अभी इस वाले स्ट्रक्चर के जस्ट ऊपर एक वो स्टैचू बना है, वहाँ से रानी रूपमती थी जो कि माँ नर्मदा के दर्शन के लिए मतलब यहाँ हमेशा आया करती थी। वो वाला स्टैचू है, मतलब पहले ऊपर भी जाते थे लेकिन अभी पूरा एकदम गवर्नमेंट ने सील करवा दिया, उसे बंद कर दिया ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हादसे हो जाते थे, लोग वहाँ से डायरेक्टली झांकते थे। और झांकने करने में वो क्या है ना, पूरा एकदम नीचे गिरने का खतरा है वो ज़्यादा है। तो ये बहुत प्यारा एक रानी रूपमती का महल है। बस यहीं से खड़े होके जो है हमारे साउथ की डायरेक्शन में रूपमती माँ नर्मदा के दर्शन करते थे। जो महेश्वर का घाट है, अगले 2 या 4 एपिसोड बाद जो है महेश्वर का घाट भी हम कवर करने वाले हैं। सो वहाँ पे जो है माँ नर्मदा के दर्शन रानी रूपमती बस इसी टॉम से मतलब खड़े रह के करते थे या स्ट्रक्चर से खड़े रह के करते थे। इस कारण ये जो है रानी रूपमती का महल ज़्यादा फेमस है। और सेकंड चीज़ बताई मैंने, यदि हम इस साइड देखेंगे तो पूरा मालवा है, और जस्ट इस बॉर्डर से नीचे की साइड यदि देखेंगे तो ये पूरा निमाड़ बेल्ट आ जाता है मध्य प्रदेश की श्रेणी का, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी में बना हुआ है। सो ये ओवरऑल था रानी रूपमती महल के बारे में। अब इनका एक जो प्रेमिका महल बना हुआ है, बाज बहादुर का महल, वो वाला भी अभी हम आपको दिखाएंगे। एंड देन ये वाली जो सीरीज़ है अब यहीं ख़त्म करते हैं। अगली सीरीज़ और मतलब अगली सीरीज़ से पहले तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाला जो है ब्लॉग आपको कैसा लगा। शायद मेरी आवाज़ थोड़ी कम या ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि मैंने अभी माइक निकाल दिया था और डायरेक्टली मोबाइल से शूट कर रहा था, क्योंकि बार बार ट्राइपॉड वगैरह सारा सेट करने में, पूरा सेटअप जमाने में समय लग रहा था। सो चलो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, बाज बहादुर का दिखाते हैं एंड आपसे अलविदा लेते हैं।